नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता का एक बयान सुनाना चाहते हैं जो किसी दूसरे चैनल पर डिबेट के दौरान उन्होंने दिया है। और कुछ भी कहने से पहले हम आपको ये बयान सुनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बयान आप सुने, ध्यान से सुने और उसके बाद ही हम आगे की बातचीत करेंगे। बयान आपके सामने है। धर्म जाति ये सब अब नहीं होगा। हम आपको बता दे रहे, ये कोई नहीं मानने वाला। अगर नीतीश कुमार जी इस बार पलट के एनडीए में आएंगे तो बीजेपी की बहुत गंदी हार होगी। जस्ट बिकॉज बीजेपी है बोल के लोग उनको भी वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि नीतीश कुमार जी फिर उन पे आगे। तो आपने सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा। वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ आए तो भाजपा की भी गंदी हार होगी, बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी। अब आपको पता है ये बयान हमने आपको क्यों सुनाया है। दरअसल हमने आपको ये बयान इसलिए सुनाया है क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार के साथ आने के कयासों की तिलमिलाहट नहीं है, सिर्फ इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सकते हैं, उसकी तिलमिलाहट नहीं है, बल्कि नाराज़गी और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी से इसलिए है, चिराग पासवान की और उनकी पार्टी के लोगों की। भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद थी चिराग पासवान को और उनकी पार्टी को, वो उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी को ये उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और रालोसपा पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, उनके मुकाबले चिराग पासवान को ज़्यादा भाव मिलेगा एनडीए में, उनके मुकाबले चिराग पासवान को ज़्यादा भाव देगी बीजेपी। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, वो जानकारी यह भी है कि चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान ने शर्तों की बात को खारिज किया है, यहाँ ये बात बताना ठीक होगा, लेकिन कुछ शर्तें थीं और चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे तो उनके चाचा एनडीए का हिस्सा न हो, खासकर ये शर्त थी। क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान मुझे याद आता है, उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी लाइन तय कर ली तो हमारे चाचा को दिक्कत हो जाएगी। उसका मतलब यही है कि इस तरह की शर्त उन्होंने रखी है और वो चाहते हैं कि वो एनडीए में आए तो उनके चाचा एनडीए से बाहर चले जाएं। तो अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ। अब जब तकरीबन ये तय हो गया है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा रहेंगे, उनके मंत्री पद को लेकर हमें जानकारी नहीं है, हम ईमानदारी से बात करेंगे। चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। जो जानकारियाँ चिराग पासवान की पार्टी से निकल कर सामने आती हैं, जो जानकारियाँ राजनीतिक विश्लेषकों की जो राय होती है और जो जानकारियाँ हमारे पास आती है वो बताते हैं। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एनडीए का, माफ़ कीजिएगा, मंत्रिमंडल का हिस्सा बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, हटाए जा रहे हैं, ऐसी भी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। ये चर्चा है सिर्फ, और ये चर्चा रोज़ चल रही है, आप जानते हैं। लेकिन एक जानकारी जो है, एक बात जो है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ट्रीट कर रही है, पहले की तरह उनको भाव मिल रहा है और चिराग पासवान से ज़्यादा भाव मिल रहा है। ये बात भी साफ तौर पर नज़र आ रही है। और चिराग पासवान अगर चाहते हैं कि एनडीए में उनकी एंट्री हो और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, ये होने नहीं जा रहा है। बीजेपी ये करने नहीं जा रही है। चिराग पासवान अपनी शर्तों पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर एनडीए में एंट्री कर रहे हैं। अगर उनकी एनडीए में एंट्री होती है तो यही जानकारी सामने आ रही है और ये तिलमिलाहट इसी की है, इस तरह का बयान आना। टेंशन तो है, चिंता तो है कि कहीं नीतीश कुमार फिर साथ में चले नहीं आए, इसका डर चिराग पासवान को हमेशा रहा है। लेकिन ये चिंता इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है तो भारतीय जनता पार्टी की शर्तों के साथ जाना है। बीजेपी ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि सहयोगियों के साथ समझौता होगा तो 5 से 6 सीटों पर समझौता होगा, उससे ज़्यादा सीटों पर समझौता नहीं होगा। हमें नए सहयोगियों की ज़रूरत भी नहीं है। और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी किस तरह से तिलमिलाई थी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से तिल मिलाई थी। ऑडियो भी है, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को क्या क्या कहा गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को मानसिक दिवालिया भी कहा गया, जिन्होंने कहा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिस नेता ने, उनको चिराग पासवान ने पार्टी का प्रवक्ता बना दिया, प्रमोशन कर दिया। तो जाहिर तौर पर ये नाराज़गी चिराग पासवान की है, चिराग पासवान की थी संजय जायसवाल के बयान पर। और अब तिलमिलाहट इस बात की है कि शर्तें पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं, बात बनती हुई नहीं दिख रही है। चिराग पासवान ने कहा है, और हम से तो कहा है, कई बयान हैं उनके, हमसे भी कहा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा उनके चाचा पशुपति पारस रहेंगे, उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं रहेंगे। अब वो चाहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए से बाहर हों, बीजेपी ये करने को तैयार नहीं है। तो चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर बीजेपी को सुनाने लगी है, बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, बीजेपी की गंदी हार होगी, बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें। तो दरअसल यही पॉलिटिक्स है चिराग पासवान की, चिराग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और बहुत मुफीद विकल्प नहीं बचा है चिराग पासवान के पास। एनडीए में जाने का विकल्प है, वहाँ भी नीतीश कुमार की एंट्री दिखाई दे रही है। अभी न सही, देर से ही सही, लेकिन ऐसी संभावना बनती नज़र आ रही है। तो उनकी पार्टी की तिलमिलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। महागठबंधन को लेकर थोड़ा माफ़ कीजिएगा, आरजेडी को लेकर थोड़े सॉफ्ट हैं, थोड़ी नरमी है, क्योंकि वो खिड़की खुली रखना चाहते हैं, वो दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।